उफ आंटी, इतने बोल बचन, सच कहती हूँ अब तो आप एस के सत्तानी जी कम और आशा राम की बहन झांसा राम ज्यादा लगती हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब ब्लॉगर। मैंने कल जो है आंटी जी की एक पिक आप सब लोगों के साथ शेयर की थी, पर शायद आप लोगों ने उस पिक को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखा और यही वजह है कि आप सब लोग आंटी के हाथों ऐसे ही सी बनते रहेंगे। वो क्लिप में यहाँ पर फिर ऐड कर रही हूँ। उस क्लिप में ऐसा क्या था जो मैंने आपको देखने के लिए बोला था, वो मैं आपके साथ उस चीज पर आगे गुफ्तगू करूंगी। सबसे पहले जो कल मैंने इनका ब्लॉग देखा, तो ब्लॉग देखने के बाद जो एयरपोर्ट पर इनकी सब्सक्राइबर इन्हें मिली थी, कितने प्यार से वो इन्हें सायरा आंटी कह रही थी, पर बदले में इन्होंने उसे अपनी औकात वाला मुंह दिखाया। इन्होंने दिखाया कि देखो मेरी रियलिटी ये है। क्योंकि सोचो, जब एक नॉर्मली इंसान दौरान ब्लॉग इनके पास में आता है और ये अपना ब्लॉग बना रही थी और ये कहती हैं कि आप लोग मेरी 8 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली हो, तो क्या आप लोगों की इनकी नजर में इतनी ही औकात है? उन 8 लाख सब्सक्राइबर में आंटी जी ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की भी आपकी सब्सक्राइबर हो, आपकी व्यूवर्स हो, और फिर कितने प्यार और कितने एहतराम के साथ आकर उसने आपसे हेलो किया था और आपने उसको अपना बिल्कुल वैसा ही मुंह बनाया जैसे कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती आंटी कि आपने उसको कितना अपना पलीत और सड़ा हुआ मुंह बनाकर दिखाया। क्या यही है आपकी औकात? क्या यही रेस्पेक्ट है आपकी अपने व्यूवर्स की? क्या इसी काबिल समझती हो आप अपने व्यूवर्स को? फिर आप कहती हो पब्लिक मेरी वीडियोस में से और यूट्यूबर मेरी वीडियो में से मसाला ढूंढते हैं, जबकि वो कोई भी ऐसी वीडियो आपकी नहीं है जिसमें कि आप अपने हाथों खुद तड़का ना लगाओ और उसके अंदर छौंक नहीं लगाओ, क्योंकि बिना मसाला डाले तो आपकी जिंदगी का रंग फीका है। कंट्रोवर्सी खेलते खेलते आंटी जी आप खुद ये भूल गई कि लोगों ने आपका नाम कंट्रोवर्सी खाला ही रख दिया, जिंदगी खाला ही रख दिया, और तो और आज से आपका नाम जो है वो रानी खाला हो गया। किसी ने आपको रेशमा का नाम दिया था, किसी ने आपको शबनम शेख का नाम दिया था, मैंने ही आपको एक बार चमकीली खाला का नाम दिया था, किसी ने आपको जिंदगी खाला का नाम दिया, किसी ने अक्का और शीलाबाई का नाम दिया, आज मैं आपको रानी खाला का नाम देती हूँ। आपका बेटा कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है और आप उस पर एक्टिंग करती हो खाला, क्योंकि आप पैसों की अंधाधुन में और पैसों की जो आंखें पैसों से आपकी चुंधिया रही है ना, आप उसमें इतना खो गई हो कि उफ, आप कहीं से भी रानी नहीं लगती, बल्कि आप आशा राम की बहन झांसा राम जरूर लगती है। ये प्रॉपर और परफेक्ट बात है आंटी जी। अगर वो आप अपने व्यूवर्स को इतनी रेस्पेक्ट देते हो, तो ए नलायको व्यूवर्स, ए उनके नलायको सब्सक्राइबरों, कि आपका अपना कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या आपकी अपनी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं? क्या आपकी अपनी कोई इज्जत नहीं? आज जब ये वाली हरकत उसके साथ कर सकते हैं तो बेफिक्र रहें, ये अपना असली चेहरा, अपनी औकात और अपना रंग आपको भी जरूर दिखाएंगी। हमने यूट्यूब पर कदम रखा, हमने 0 से स्टार्टिंग की, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3000 प्लस सब्सक्राइबर की एक फैमिली है। अगर धोखे से भी मुझे मेरी ही इस सब्सक्राइबर फैमिली का कोई मेंबर कहीं पर भी मिल जाए, खुदा बेहतर जानता है, अगर वो मुझसे आकर ये कहे कि नूर सिस्टर हेलो, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। किस लिए नहीं रहेगा? कि मैंने स्टार्टिंग की थी 0 से, आज मुझे यहां तक पहुंचाया है, तो ये इन लोगों का ही कमाल है, इन लोगों का ही हाथ है, बेशक वसीले मेरा रब बनाता है। अब दूसरी बात आंटी जी, हाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब। तो रयान इंटरनेशनल स्कूल की पढ़ी लिखी हमारी आंटी, गुलाबी बार की हेड रह चुकी हमारी मैडम जी, तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या रयान इंटरनेशनल स्कूल में सब्सक्राइबर को सब्सक्राइबर कहा जाता है? पर कहते हैं नहीं कि पैसा कितना भी हो जाए, पर इंसान जिस फील्ड से आता है उसका झलकता जरूर है। और हकीकत आपने उस एयरपोर्ट पर बैठकर जो अपना मुंह बनाया, वो आपने बता दिया कि आपकी क्या औकात है और आप किस फील्ड से आई हो।
और जाकर मेरे व्यूवर्स एक बार जरूर ब्लॉग ध्यान से वॉच करें। मोगली भैया ऐसे मिस्कीन बने बैठे हैं कि दे दो बेटी अल्लाह राह पे। हकीकत बात बता रही हूं मैं, जब औलाद जवान होती है, बचपन से लेकर जवानी तक माँ बाप अच्छाई बुराई औलाद को सिखाते हैं, पर जब औलाद जवान होती है ना, तो औलाद अगर माँ बाप किसी वजह से कोई गलती कर रही हैं, तो यहाँ पर अल्लाह ने औलाद को इख्तियार दिया है कि वो अपने माँ बाप को समझाएं, उन्हें राह रास्त पर लेकर आएं, उन्हें दीन की तरफ रागिब करें। ये है आपका दीन। आप तो मर्दों के बीच में जाती ही नहीं थी, फिर इतने मर्दों के बीच में आंटी तोबा 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 आपने रील बना ली, आपने वीडियो बना ली। क्या आंटी अपनी ही इबादत का इतना ढिंडोरा पीट रही हो, पर ये हाथों पे जो नेल पेंट्स लगा है, क्या रब इससे नमाज कबूल फरमाता है? क्या रब आपकी इससे इबादतें कबूल फरमाएगा? जो उसके कमेंट्स में जाकर ये कह रही हैं कि आंटी अब वो नकाब वाली बहुत बोलेगी। क्यों छित्ती है नकाब वाली तुम्हारी इतनी? क्या बिगाड़ा है नकाब वाली ने? कौन सा तुमसे कर्जा लेकर खाया है भाई नकाब वाली ने? अगर नकाब वाली को ये सब बोलते हुए आपके मिर्चियां लग रही हैं कि उफ उफ मिर्ची, तो अपनी अम्मी प्लस आंटी को जाकर कहो कि अम्मी थोड़ी हमारी ही सब्सक्राइब करने की लाज रख लो, जो हमने आपको किया है सब्सक्राइब। या नकाब वाली को ही छिदना है? पर ये बात भूल रहे हो, नकाब वाली का सब्र कभी खाली नहीं जाता है। क्यों? इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर नकाब वाली इतनी बुरी लग रही है तो दुनिया में नकाब बैन करवा दो। जब जरा सारी बात के लिए हमारी आंटी और आपकी अम्मी कमिश्नर के पास जा सकती हैं, गवर्नमेंट को बीच में ला सकती हैं, तो क्या वो नकाब पर बैन नहीं लगवा सकती? पर एक बात हमेशा याद रखना आंटी, जिसने भी इस इस्लाम की बनाई हुई सरहद से, यानी कि मेरा रब फरमाता है अगर औरत हद में है तो समझ लो एक नस्ल हद में है, और अगर औरत बेहद बाहर गई तो समझ जाओ कि उसकी नस्लें बर्बाद हो गई, जैसे कि आंटी आपने अपनी नस्लों के साथ किया है। आज की वीडियो सुनकर मिर्चियां तो बहुत लगेंगी आपको भी, और आपको जो सो कॉल्ड चाहने वाले हैं उनको भी। पर आंटी कभी भी अगर आप मुझसे कोई भी चीज की शिकायत करें तो प्लीज दीन के दायरे में रहकर करना। क्यों? क्योंकि आपकी गंदी जबान का मेरे पास कोई भी जवाब नहीं होगा। पर अगर आप दीन के दायरे में रहकर मुझसे सवाल करेंगी आंटी, तो तुर्क बतुर्क बराबर जवाब दूंगी मैं आपको। अब ये जो आपके व्यूज गिनने लगे आंटी जी, और आप अब किसी को उंगली कर रही हैं, अब अगर उसकी उंगली करने में आंटी आप जिसको भी उकसाने के लिए बोल रही हैं, आप भी जानती हैं, अगर उसने पलटकर आपको जवाब दे दिया तो आप फिर पब्लिक के सामने अपना सिंपैथी कार्ड लेकर बैठ जाएंगी। जबकि आपको इस यूट्यूब की अर्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये अर्निंग तो तेल लेने के लिए गई। जब कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी, जब एक इंसान खामोश बैठा है, वो आपको कुछ नहीं कह रहा, और आपसे तो अच्छा ही है आंटी जी वो इंसान, दर हकीकत हर चीज में आपसे अच्छा है वो इंसान। जब वो आपको कुछ कह ही नहीं रहा तो आंटी क्यों उंगली कर रही हो? और बेटा मोगली, अगर मरियम आंटी को किसी ने रानी बनने के लिए बोल दिया था तो तुमने फौरन उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ली, अम्मी ने उस पर ड्रामा कर दिया। क्या बात है मोगली भैया, क्या आप दूसरों के डायलॉग भी चोरी करने लगे? हर चीज तो आपके पास चोरी की ही है, तो क्या आप दूसरों के डायलॉग भी चोरी करने लगे? और जिसे बुरी लगे मेरी वीडियो, बेशक बुरी लगती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अब इनसे ये पूछो कि जब ये जो इस तरह से पहनती हैं, ये इस तरह से जो हिजाब पहनती हैं, आप जाकर चेक करो, पता इस तरह से हिजाब कहाँ बांधे जाते हैं? अदर कंट्रियों में। जो वहां की मेड होती है ना, वो इस तरह से अपना नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, दुबई, इस तरह की जो कंट्रियां हैं, आप वहां जाकर इस चीज को सर्च करो। आंटी ये जो आप फैशन कर रही हो ना, तो क्यों अपना मजाक खुद अपने ही हाथों उड़वा रही हो आंटी? सच बिल्कुल मेड वाला ही लुक आता है आंटी। असली पर्दे की पहचान ये है कि इंसान बैठे उठे चले फिरे पर उसका सतन नहीं दिखना चाहिए। तभी तो आपको इतनी मिर्चियां लगती हैं आंटी, तभी तो नकाब वाली के नाम का पर्चा फाड़ती हो।
और काश आपकी माँ ने आपको ये बात सिखा दी होती थी कि बेटा बाहर के अलावा और दूसरों का पैसा हड़पने के अलावा, गैर मर्दों को अपने प्यार का झांसा देने के अलावा भी इस दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे रब ने हमें फॉलो करने के लिए दुनिया में भेजा है। पर्दा कर रही हो या फिर पर्दे की बेहुरमती कर रही हो, कहती हो कि मैं अपना माथा और अपनी नाक टेकने के लिए ख्वाजा गरीबुन नवाज के आस्थाने पर आती हूँ। आंटी, मेरे रब ताला ने फरमाया है कि दुनिया में हर गुनाह की मेरे पास बख्शिश है, पर किसी ने अगर मेरी जात में शिरक ठहराया और शिरक को तरजीह दी, वो चीज में बख्शिश नहीं है। आंटी जानती हैं कि माथा टेकना और नाक टेकना किसके आगे आया है? किसके आगे आया है आंटी? मेरे हकीकी माबूद के आगे, खालिक कायनात के आगे, दोनों जहां के बादशाह के आगे। अपनी दुनिया तो आपने खराब कर ली, अपनी नस्लों की भी दुनिया खराब कर दी, अब अपनी आखिरत भी आप खराब कर रही हो। और जो लगता है आंटी आप उसे पूरा ही खराब करके दम लोगी। जिस नेल पेंट से गुसल पाक नहीं हो रहा, आपकी नमाज पाक हो रही है। किस बात पे इतना गुमान है आंटी आपको? कौन सी हलाल तरीके से कमाई गई ये दौलत है जिस पर आपको इतना एटीट्यूड है? और आंटी, हराम तरीके से और सूद ब्याज दूसरी औरतों के शोहरों पे डांका डाल के उनकी प्रॉपर्टी अपने पास रख के अगर अल्लाह हमें ऐसी दौलत दे तो हरगिज न चाहिए आंटी, हरगिज 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 भी नहीं चाहिए। जब ही तो कहती हूँ बार बार आपसे कि एक मौलवी का और आलिम दीन आलिमा का इंतजाम कर लो, अपनी असलियत मत दिखाओ। और अगर सोशल मीडिया को छोड़ दिया आंटी जी तो फिर बनाओ सिंगार कहाँ करके दिखाओगी आप? फिर तो सड़कों पर पहले जैसा आप बिल्कुल बेलगाम घोड़ी बनकर निकल जाओगी। बहुत बुरी लगेगी आज की मेरी वीडियो आपको, बहुत बुरी लगेगी। मैं फिर कह रही हूँ बहुत बुरी लगेगी। और अपनी पब्लिक से जो मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे ये बात पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि अगला टारगेट जो है ना तो वो नूर नया ब्लॉगर है। समझ लो आप, आंटी का अगला टारगेट नूर नया ब्लॉगर है। क्योंकि सच को दबाया भी जाता है, सच बोलने वाले को धमकाया भी जाता है, उसे चुप करके बैठाया भी जाता है। चलिए, तो अपनी वीडियो का मैं जो मैडम जी के बारे में बोलना था वो मैंने बोल दिया। अब मैं उस पिक जो मैंने आपके साथ एक छोटी सी इनकी पिक क्लिक की थी जिसमें एक हाथ से ये चाय पी रही हैं, दूसरे हाथ से ये देखिए आप चलती जा रही हैं और पानी पी रही हैं। तो दिए गौर फरमाए मेरी पब्लिक के ये बाएं हाथ से ही खा और पी रही हैं, जबकि मैंने इनको बताया था कि आंटी खड़े होकर खाना पीना और बाएं हाथ से खाना पीना इंसान को किस तरफ लेकर जाता है। और ये इनकी जिंदगी में करे गए अमाल ही हैं जो कर्मा बनकर इनके आगे आ रही हैं। और आप नोटिस भी कर लीजिए। तो आंटी आपसे गुजारिश है, अगर सास ससुर ने नहीं समझाया, माँ बाप ने नहीं समझाया, तो हदीस का मफहूम है कि अच्छी बात जहां से मिले फौरन अपनी गांठ में बांध लो। नोट होते तो आंटी अब तक आपने बोरियां भर ली होती। ये मोगली भैया भी कच्छा पहनकर एकदम से फाबड़ी और वो जो होती है परात उसमें भर भर के ले गए होते। तो अच्छी बात को सुनने और समझने में क्या तौहीन समझती हो अपनी? एक बात याद रखो आंटी, ये बेपर्दगी और बेहाईगी जो आप दिखा रही हो, अगर रब्बुल इज्जत ने आपकी किस्मत में जितना रिज्क लिखा है वो आपको हर हालत में मिलना है। इसके पीछे अपनी आखिरत खराब हरगिज मत करो। अगली वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। जो जल रहे हैं वो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना हरगिज नहीं भूलें। अल्लाह हाफिज। रुको 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 आंटी, ये पब्लिक है, सब जानती है।